हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए पार्टिकल executes simple harmonic motion under the restoring force provided by a spring. The time period is t. If the spring is divided into two equal parts and one part is used to continue the simple harmonic motion, the time period will be what? Four options are given. First option is remain t, second option is becomes 2t, third option is become t by 2, फोर्थ ऑप्शन इज बिकम टी बाई रूट टू। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स और उसका टाइम पीरियड दिया है टी। अगर वो स्प्रिंग को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा तो उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो पहले ये एक स्प्रिंग था, ये उसका मास m और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था। अब उसे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया तो पहला पार्ट का लेंथ क्या हो जाएगा l/2 और स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k डेज लेंगे दूसरा पार्ट का भी l/2 और स्प्रिंग कांस्टेंट k डेज हो जाएगा। तो पहले जो पूरा स्प्रिंग था उसके लिए टाइम पीरियड हमें पता था t = 2π√m/k था। अब क्या हो जाएगा, t चेंज हो जाएगा, उसे हम t डेज ले लेते हैं। तो हमें t डेज का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को निकालना पड़ेगा। तो इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/k = 1/k डेज प्लस 1/k डेज, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ से 1/k क्या आ जाएगा, 2/k डेज और k डेज क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो अब हम t डेज की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि होगा 2π√m/k डेज। तो यहाँ पर k डेज को अगर हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2π√m/2k यहाँ पर हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स 2π√m/k। जो 2π√m/k है वो t के साथ इक्वल हो जाएगा। तो t डेज हमारा क्या आ जाएगा, 1/√2 टाइम्स t, दैट इज t डेज इक्वल टू t/√2। ये हो गया हमारा आंसर। तो जो न्यू टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, पहले टाइम पीरियड का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, t डेज इज इक्वल टू t/√2। और जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।